बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, छल की मोहब्बत का जज्बा, कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। जब भी वो दिन याद आते हैं, आंखें मेरी भर आती हैं, कि मेरे सुख की खातिर तूने इतनी रातें जागी हैं। गुस्सा था जिन आंखों में, वही मेरी याद में रोई है। जो अर्ज़ है तेरी मोहब्बत का, क्या कर पाएंगे हम वो अदा। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, छल की मोहब्बत का जज्बा, कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माँ इज़ बैक विद अ कम्प्लीटली न्यू लुक। लेकिन इसका कंटेंट और इस प्रोग्राम का इंटेंशन बिल्कुल वही है, यानी सल्यूट करना, खराज तहसीन पेश करना, सेलिब्रेट करना अपनी माँओं, अपने हीरोज़ की उन कामयाबियों को जो उन्होंने हासिल की एक तवील जद्दोजहद और अपने इर्द गिर्द के माहौल से लड़ने के बाद। ये लड़ती हैं, जद्दोजहद करती हैं ताकि ये अपने बच्चों को आज से बेहतर कल दे सकें। आइए आज आपकी मुलाकात कराएं एक ऐसी ही माँ से जिसने बहुत मेहनत की ताकि उसके बच्चे का कल आज से बेहतर हो। उसके बाद आपकी मुलाकात आप ही से, आपके शहर में, और सबसे आखिर में आज मिलिए एक ऐसे स्टार से जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, शगुफ्ता इजाज़। लेकिन सबसे पहले माँ तुझे सलाम। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि आज ये प्रोग्राम नाम है अचीवर्स के, यानी उन माँओं के जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया और जो अपनी सक्सेस, अपनी कामयाबी देख रही हैं, उसे एंजॉय कर रही हैं और उनके साथ भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये ख़त हमें लिखा है एक बेटे या बेटी ने नहीं, बल्कि एक सुसर ने, और अचीवर हैं उनकी बहू। वो लिखते हैं, बेटी सानिया, मेरा नाम मास्टर शकील है। मैं और मेरी बीवी दोनों पिछले साल ही गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर हुए हैं। चूँकि हमने सारी ज़िंदगी टीचिंग में गुजारी है, इसलिए हमें तालीम की अहमियत का अंदाज़ा है। हमने अपनी बहू को हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा और वालिदैन होने के नाते हमने उसे मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए कहा। हमारी बहू ने हमारी बात को मानते हुए शादी के फ़ौरन बाद ही दूसरे शहर जाकर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ हॉस्टल में रहते हुए अपनी तालीम मुकम्मल की। चूँकि वो ख़ुद भी एक माँ है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उसके लिए ये बहुत मुश्किल हुआ होगा। अब हमारी बहू गवर्नमेंट स्कूल में हेड मिस्ट्रेस है। हम अपनी बहू से बहुत खुश हैं क्योंकि उसने बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी तालीम मुकम्मल की है। मैं अब चाहता हूँ कि एक ससुर होने के नाते आपको अपनी बहू से मिलवाऊँ और आपको बताऊँ कि वो कितनी बहादुर और कितनी काबिल लड़की है। मास्टर शकील साहब, हम आपसे, आपकी बहू से और आपके पोते से मिलने आपके घर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमने आपको खत लिखा था, बड़ी खुशी हुई आप जल्दी से आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद भी नहीं थी। अच्छा, आप शकील साहब? हाँ, मैं मास्टर शकील हूँ। मैं मिल सकती हूँ आपकी बहू से? हाँ ज़रूर मिले, हमने इसीलिए खत लिखा था कि आप मिले। आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। प्लीज़। थैंक यू। अच्छा, ये हमारे लिए बहुत ही यूनिक, बहुत ही अनोखा सा एक्सपीरियंस है क्योंकि हमें पहली दफ़ा किसी ससुर ने ख़त लिखा है कि आके मेरी बहू से मिलो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हमें लगी
और बहुत अच्छी बात हमें ये लगी कि आप एक बहुत ही यूनिक माँ हैं इन योर ओन रिस्पेक्ट। आप मुझे बताइए कि कैसे आपको ख्याल आया कि मैं पढ़ूँ, शादी के बाद भी पढ़ूँ। लोग कहते हैं जी बस पढ़ाई ख़त्म हो तो मेरी शादी हो जाए, आपने उलट क्यों सोचा? असल में खुदा की तरफ से भी कुछ ज़हानत है और शौक़ था मुझे पहले से भी। शादी से पहले मैंने ग्रेजुएशन की और मैंने शादी से पहले भी प्राइवेट गुजरांवाला में एक कॉलेज था, वहाँ से मैंने बीएड के एग्ज़ाम्स दिए। लेकिन चूंकि वो प्राइवेट था, यूनिवर्सिटी के साथ उनका कुछ क्लैश चल रहा था, हमें रिज़ल्ट नहीं था मिल रहा, तो रिज़ल्ट के इंतज़ार में ही मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद मेरे ससुर साहब ने, वालिद साहब ने इंस्पिरेशन मुझे दी कि मैं आगे और पढ़ूँ। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी कि चलो पहला रिज़ल्ट नहीं मिला तो छोड़ो। उन्होंने मुझे कहा कि मौका है, आप अभी भी आगे पढ़ सकती हैं। तो मैंने शादी के बाद रेगुलर बीएड में दाखिला ले लिया और फिर मैं शादी के बाद लाहौर जाके हॉस्टल में रह के मैंने बीएड किया। ये मैं जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी कि अक्सर घरों में ये प्रॉब्लम होता है कि भाई अगर ये पढ़ेंगी तो घर को कौन देखेगा, और अगर ये पढ़ेंगी तो फला काम कौन करेगा, और अगर ये काम करेंगी तो फिर मेरा क्या होगा, मैंने तो आराम करना था और मेरी देखभाल कौन करेगा और मेरे बेटे की देखभाल कौन करे। तो ये आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं, ऐसा है कि प्रॉब्लम तब होते हैं जब घर वाले मसाइल खड़े करें। तो चूंकि मेरे घर वालों ने, मेरे सास ससुर खुद भी गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, पिछले साल ही दोनों रिटायर हुए हैं, तो वो तालीम की अहमियत को समझते हैं। उन्होंने खुद मुझे कहा कि जी आप करें और हम आपका साथ देंगे। के साथ साथ मैं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बड़ा साथ दिया, और ना सिर्फ ये कि मैं अकेली पढ़ी हूँ, हम दोनों साथ साथ करते रहे हैं। जब मैं लाहौर बीएड करने के लिए गई थी, उसी दौरान मेरे हस्बैंड ने भी वैसे तो उन्होंने सीटी और बीए किया हुआ है, लेकिन वो पीटीसी टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। तो उन्होंने इसी दौरान उन्होंने भी सीटी के एग्ज़ाम्स दिए और उसके साथ साथ ही फिर उन्होंने एमए के एग्ज़ाम्स दिए। मैं ये बताइए कि आपने जब आपकी शादी हुई तो आपने सोचा था कि आप प्लानिंग करेंगे, आपके बच्चे फ़ौरन हुए या बाद में हुए? क्योंकि अगर आप पढ़ नहीं थी और आप लाहौर में थी तो मतलब बच्चे तो कौन पालता, कौन देखता, फिर आप दूसरे शहर में थी? नहीं, ये हमने स्पेशल फिर प्लानिंग की कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो थोड़ी देर के लिए अपनी इस ख्वाहिश को हमें रोकना है। बेशक औलाद खुदा की तरफ से मेरा ख्याल है सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमने अपनी इस ख्वाहिश को रोका। और जब मैं बीएड करके आई थी फिर मेरा पहला बेटा पैदा होने वाला हुआ। बच्चों के साथ आपने कैसे ही सब कुछ किया? चूँकि आपका प्रोग्राम माँ है तो मैं यहाँ माँ की अहमियत को ज़रूर बताऊँगी कि जहाँ मेरे सास और ससुर का इसमें बड़ा अहम किरदार है, वहाँ मेरी माँ का भी बड़ा अहम किरदार है। मेरे बच्चों को संभालने में मेरी माँ बहुत साथ देती हैं। मेरे वालिदैन का घर थोड़ी दूरी है और सुबह के वक्त जब मैं जॉब के लिए जाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को वहाँ छोड़ के जाती हूँ। अब जैसे लोग जो अचीवर्स हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, जो सोचा था वो अचीव कर लिया है, उसमें दूसरों का भी रोल है, यकीनन उसके बगैर तो नहीं काम हो सकता। लेकिन आपकी अपनी कितनी स्ट्रेंथ इसमें शामिल थी? मतलब शहर से बाहर रहना, अकेले रहना, शौहर के बगैर रहना, ये भी सोचना कि भाई मेरा घर है, सास ससुर हैं, कभी एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता था? बिल्कुल करना पड़ता था। मैं चूँकि मेरे हस्बैंड घर में अकेले थे और फिर आम तौर पे हमारे माशरे में ये है कि मर्द लोग कम ही काम वगैरह करते हैं, इसके बावजूद उन्होंने खुद बड़ा स्टेप लिया, सारा घर का काम करते थे। फिर भी मुझे ये होता था कि अब मैं हफ्ते बाद या 15 दिन बाद हॉस्टल से घर जाऊंगी, जाके इतना गंद पड़ा होगा, उनके कपड़े ढेरों ढेर जमा होंगे, वो मैंने सारे धो के संभाल के आने हैं। बाकी जो उनके सारे काम इस पूरे हफ्ते में या मेरे 15 दिन की गैर मौजूदगी में जमा हो गए हैं, वो जाके सारे मुझे करके और फिर वापस हॉस्टल में आना है। कोई टेस्ट है उनकी भी तैयारी करनी है, या ज़ाहिर है फैमिलीज़ हैं पीछे, अगर कोई घरों में कोई फंक्शन है या कोई, या उन सारी चीज़ों को भी साथ साथ देखना है। तो नेचुरली ज़ाती तौर पे तो ये सारी एफ़र्ट्स फिर करना पड़ी मुझे। थक नहीं जाती थी आप? सोचती क्या मैंने मुसीबत मोल ले ली, छोड़ो नहीं पढ़ना बस? नहीं, मैं ये फिर कहूँगी कि जब हिम्मत बंधाने वाले बहुत सारे लोग हों तो फिर हिम्मत नहीं हार रही। क्या बात है। से भी पूछना चाहूँगी मास्टर शकील साहब कि आपने क्यों ये सोचा कि आपकी बहू पढ़े, और ये किस चक्कर में लगा दिया आपने इसको? देखिए, बात ये है कि मैंने जो उम्र गुजारी है ना वो स्कूल में गुजारी है। मेरे साथ सारे उस्ताद जो थे ना वो एमए बीएड थे, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बहू जो है ना और बेटे जो हैं वो भी अच्छी तालीम हासिल करें। क्या बात है, क्या बात है, और अल्लाह करे सब ससुर आप जैसे हों। अच्छा अरबीना, अब मुझे बताइए कि आपकी ऐसी क्या ख्वाहिश है जो आप चाहती हैं कि पूरी?
मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने कंप्यूटर कोर्सेज़ भी किए हैं और आगे भी इरादा रखती हूँ चूँकि पढ़ने का। तो मेरी ख्वाहिश है कि आज के ज़माने में कंप्यूटर बड़ा अहम है, तो मेरा अपना ज़ाती कंप्यूटर हो जिस पे मैं काम भी करूँ और उस पे मेरे बच्चों की तस्वीरें हों जो हर वक्त मेरे सामने रहें। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा है ताकि आपका अपना पर्सनल पीसी हो, कंप्यूटर हो और उस पे आपके बच्चों की तस्वीरें हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ माँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो प्रोग्राम माँ का हर प्रोग्राम ही एक सेलिब्रेशन है, लेकिन आज ज़रा ख़ास सेलिब्रेशन है क्योंकि हम एक तवील अरसे के बाद आपसे दोबारा मिल रहे हैं। सो डोंट मिस दिस सेलिब्रेशन, कम बैक इन आपके शहर में। शहर है गुजरावाला और मेरे सामने अक्रॉस द ब्रिज, बल्कि ब्रिज के बिल्कुल नीचे है सियालकोटी फाटक जो रेलवे फाटक है और यहाँ पे लोगों की शिकायत है कि हमेशा बंद रहता है। उसके बिल्कुल साथ है जीटी रोड और मेरे पीछे है गुजरावाला का रेलवे स्टेशन। यहाँ पर लोग कहते हैं कि अगर आप गुजरावाला आए और आपने चिड़े नहीं खाए तो फिर आपने क्या किया, लेकिन जब मैंने उन चिड़ों को देखा तो उन बेचारों में कुछ खाने के लिए था नहीं। आइए मिलते हैं गुजरावाला शहर की माओं से और देखते हैं कि वो कैसे अपने खानदान की शान बढ़ा रही हैं, कैसे तारीफ पा रही हैं। BALLB एडवोकेट, वेरी इंटरेस्टिंग। गुलजार अहमद, SH का क्या मतलब है? शेख गुलजार अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी, हम प्रोग्राम माँ की तरफ से आए हैं, आपसे कुछ बात कर सकते हैं? जी आइए अंदर आइए। थोड़ा सा बाहर आ सकती हैं आप? थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहाना, मिसेस गुलजार। ये बताइए कि एडवोकेट हैं आपके हस्बैंड? जी मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा बेटा है और बेटी है। खास वजह कोई लॉयर्स के साथ आपको ज़्यादा वो है? नहीं, बस एक शौक़ था कि हमारे बच्चे यानी कि पढ़ें और कानूनदान ही बने। कानूनदान बने। अच्छा फ़र्ज़ करें वो कहते हैं कि नहीं पेंटर बनना है, तो आप क्या कहते हैं? मैं क्या कहती, लेकिन उनका यही था, ज़हन ही यही था हमारे साथ और यानी कि थी भी अच्छी इतनी कि वो हर साल यानी कि टॉप करती रही हैं। 3 साल उन्होंने टॉप किया बेटी ने। भाई हमारी बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात आपके लिए और आपकी बेटी के लिए। छोटा सा आप तोहफा अंदर है। आए ना। अंदर नहीं आ सकते, कहीं अंदर नहीं जा सकते, दरवाज़ों पे खड़े रहते हैं। आपके लिए तोहफा है। 2 बेल लगी हुई है, कौन सी वाली सही है? अस्सलाम वालेकुम, हम माँ की तरफ से आए हैं, आपसे कुछ बात कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सलमा। सलमा। सलमा क्या करती हैं आप कहीं जा रही थी? नहीं, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। आप बच्चों को पढ़ाती हैं? मेरी मॉन्टेसरी है। ओ घर पे या नहीं, घर पे। हॉबी के तौर पे या आप प्रोफेशन? नहीं, हॉबी भी समझ लें, प्रोफेशन भी समझ लें, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, तो टीचिंग के बारे में क्यों सोचा आपने? मतलब इतने छोटे बच्चों को क्यों पढ़ाने के बारे में सोचा? इसलिए एक तो ये कि ये इंजॉयबल भी है, दूसरा ये कि हमारे सोसाइटी में इसको ज़रा बाइज़्ज़त समझा जाता है। अच्छा ये बताइए, आप इतने छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, ज़्यादातर घरों में कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत छोटे, इन्हें नहीं पता होगा। इन्हें क्या पता, इनके सामने जो जी में आए बोलते रहो, इनके सामने जो जी में आए करते रहो। आपके ख्याल में इतने छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता होता? उनके सामने गालियाँ बको, एक दूसरे को डांटो, लड़ो, मारो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, आजकल बच्चे बहुत सेंसिबल हो गए, कंप्लीट पर्सनैलिटी है, वो हर बात को समझते हैं, अच्छी बुरी हर फीलिंग्स को वो समझते हैं। प्यार से बोले तब भी उनको समझ आएगी, डांटे उनको तब भी समझ आएगी। यानी बच्चों के सामने बहुत केयरफुल रहना। वो से ज़्यादा सेंसिबल हो गए। रियली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्पेशली तमाम माओं के लिए, कि छोटे बच्चों को छोटा समझ के ये नहीं कि इनको कुछ पता नहीं, करते रहो जो भी करना है। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, आप अपनी क्लासरूम में लगाइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। इतनी ऊंची बेल लगा दी, मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हम प्रोग्राम माँ की तरफ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपसे कुछ बात कर सकते हैं? हाँ जी ज़रूर। आपका नाम क्या है? नीलम। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो इल्म नजूम होता है और ये जो पत्थरों का इल्म होता है, वो ये सब सच होता है या नहीं होता? जो फाल निकालते हैं और ये हमें वास्तव सही है, इस्लाम में इसमें की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, आप लोग कभी जब सोचते हैं कि भाई कल क्या होगा या कल प्लानिंग करते हैं कुछ, या बस अल्लाह तवक्कुल? अल्लाह तवक्कुल बस।
हाँ, प्लान होना चाहिए। ज़िंदगी तो बिल्कुल प्लान्ड ही होनी चाहिए, हर चीज़ को प्लानिंग के साथ करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप लाइफ ऐसे ही गुजारना शुरू कर दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है और करना क्या है। ज़िंदगी है तो थोड़ी सी ना, अगर प्लान ही नहीं करेंगे तो बिल्कुल स्कैटर्ड लाइफ होगी। सही बात है, और ये कितनी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी की बात है ये तो, कि यू हैव टू प्लान, यूटिलाइज मिनिमम टाइम फॉर मैक्सिमम वर्क। भाई आपके लिए छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से, पूरी फैमिली के लिए आपके लिए, और आपका नाम बहुत अच्छा है, आपकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग। खुदा हाफिज़। इस ब्रेक के बाद सितारे जिनके दम से हैं में आज आपकी मुलाकात है शगुफ्ता एजाज के साथ, तो यहाँ वहाँ मत चले जाइएगा। सेलिब्रेशन है माँ का, आज आप नए एपिसोड्स में ये पहला प्रोग्राम देख रहे हैं, और सेलिब्रेशन बगैर स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ के कैसे हो सकता है। और आज के इस प्रोग्राम में, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल प्रोग्राम, सो वी हैव अ स्पेशल स्टार, माय फेवरेट शगुफ्ता एजाज। That's a compliment. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा ये बताइए, आपने प्रोग्राम देखा कभी? बहरहाल मैंने देखे हैं 2-3 प्रोग्राम्स, लेकिन बहुत रोई मैं, बहुत अच्छा लगा। बल्कि माय सिस्टर लिव्स अब्रॉड, ओमान में। उन्होंने एक ही प्रोग्राम की बात की, एंड दैट वाज माँ, एंड शी आस्क्ड मी यू मस्ट वॉच इट। My God, that's a compliment. Thank you very much in Oman. क्या नाम है उनका? रूही। रूही, thank you very much. क्या है अम्मी के साथ रिलेशनशिप, क्या है? What does it mean to you? दुनिया में सबसे प्योर चीज़ माँ है। ये रिश्ता, मतलब आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड गेट डिसअपॉइंटेड, लेकिन माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसमें you'll never be disappointed. You'll always get more than your expectations. Is it difficult being a mother? मुश्किल है माँ होना ना? Very difficult. Very क्योंकि आप difficult. खुद भी माँ हैं। Yes, it's very difficult. इसलिए कि अगर आप बच्चों को softly, gently handle करते हैं, तो उसमें आपको और तरह के problems होते हैं. Then you have to have loads of patience, जो नहीं होती हर किसी में. और माँ के साथ रिश्ते का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बचपन में तो खैर वही जैसा, मतलब इफ़ शी वुड बी स्ट्रिक्ट टू मी, तो उसके बाद बहुत प्यार करती थी, बुलाती थी। लेकिन बड़े होने के बाद, प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद, जितनी मुझे उनकी सपोर्ट रही है, एंड शी नोज़ कि मैं उनके सामने मैं बहुत ज़्यादा भी खा लूँगी तो शी वुड स्टॉप माई फादर और माई ब्रदर्स के, नहीं कुछ मत कहना वरना ये कल से डाइट पे चली जाएगी। तो मुझे इस तरह से बॉदर नहीं करता, क्योंकि मुझे उसमें उनका प्यार नज़र आता है और मैं उनकी इस फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती। तो आई जस्ट टेल हर समटाइम्स कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, उसमें तो कोई बुराई नहीं, हाँ एक्सरसाइज करो, लेकिन खाना तुमने पूरा खाना है। बल्कि व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो उनका मुझे फ़ोन आता था, तुमने मक्खन खाना है, तुमने घी खाना है, फॉर हेवन सेक अब डाइट पे नहीं जाना और अब कुछ इस तरह से खाना नहीं कम करना। और मैंने उनकी बात मानी। उसका नतीजा ये हुआ कि व्हेन आई हैड द बेबी आई वाज 78 kgs एंड आई वेंट इनटू डिप्रेशन। और मैं अपने आप को देखती थी, मेरा दिल नहीं चाहता था ड्रेसअप होने को। उस वक्त मुझे थोड़ा सा उनसे, मैं कहती थी आपकी वजह से अम्मी, और देखें मुझे, मैं अब क्या करूं, मेरा कपड़े ख़रीदने को दिल नहीं चाहता, मेरा ड्रेसअप होने को दिल नहीं चाहता। तो शी सेड कि नहीं खुद ही ठीक हो जाएगा। बट देन आई वॉकड एंड आई वर्कड वेरी हार्ड। अच्छा, कोई शिकायत है अम्मी से? बस सोचती रहती है मेरे बारे में, एंड बिकॉज आई एम द यंगेस्ट, वी आर 5 और मैं सबसे छोटी हूँ, सो शी लव्स मी द मोस्ट। अच्छा, अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप अपनी अम्मी को किसी तरह रीपे कर सकें, कोई चीज़, कोई एक चीज़, सब कुछ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यू कांट इवन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट, लेकिन अगर कोई एक चीज़ आप अम्मी की रीपे कर सकें तो वो क्या होगी? आपको क्या लगता है कि हाँ ये शायद चीज़ अम्मी की रीपे की जा सकती है? पिछले दिनों शी wasn't well, so I was with her and I was taking care of her,
लेकिन कभी भी वो सुकून नहीं हुआ कि कुछ कर दिया है, कुछ मतलब कुछ रीपे किया है, नहीं, कभी एहसास नहीं होता है। नहीं। हैव यू एवर, वेल इट्स, ये ज़रा एक बहुत तकलीफ़देह सवाल है, लेकिन कभी आपने सोचा कि इतना आपसे मोहब्बत करती हैं, आपको ओवर प्रोटेक्ट भी करती हैं कहीं कहीं, बट यू विल आउटलिव हर? मतलब आई फील ये एक ऐसा रिश्ता है, अगर ये आपके पास है तो सब कुछ है, ये नहीं है तो you'd be left alone in the entire world, because जो प्यार है, जो प्योरिटी है, वो सिर्फ इसी रिश्ते में। आप कोई भी और रिश्ता ले लें, बहन भाई हैं, इवन फादर्स नाउअडेज, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, आपको लगता है कि नहीं, लेकिन माँ जैसा आई फील कि जिसकी माँ नहीं है कुछ भी नहीं है। शुफ्ता, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अम्मी से कुछ कहना चाहेंगे आप, जो आपने कभी उनसे पहले नहीं कहा? कुछ रिग्रेट करती हैं आप? यू वांट टू से सॉरी, यू वांट टू से थैंक यू? आई जस्ट वांट टू से कि पता नहीं जाने में अनजाने में कभी मुझसे कोई ऐसी बात हुई हो जिनसे थोड़ा सा भी हर्ट हुई हो, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, बट इफ़ इट हैपेंड सो, आई लव यू द मोस्ट, यू आर द डियरेस्ट एंड प्योरेस्ट थिंग इन माई लाइफ, एंड जस्ट फॉरगिव मी। Thank you very much. It was a pleasure knowing you and your mother. Thank you. Thank you.